अग़िस्नी या रसूल अल्लाह, परेशानम परेशानम अग़िस्नी या रसूल अल्लाह, शख़ाबे कस नवासी कुन तबीबा चारा सासी कुन, मरीज़ दर्द इस्यानम अग़िस्नी या रसूल अल्लाह, रज़ाय सागिले बेपर तो ये सुल्तान ला तनहर, रज़ाय सागिले बेपर तो ये सुल्तान ला तनहर, शहा बहरे अज़ी ख़ानम अग़िस्नी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा, वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़ अला रसूलिहिन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतियुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम सब मिलकर निहायत अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दोनों आलम के मालिक व मुख्तार नाइबे परवरदिगार जनाबे अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रूह फ़िदा, ऐनुत्तक़ा, बदरुद्दुजा, कशफुल अता, कंजुल अता, नहरुस्सुनन, शफ़ीउल उमम, साहिब जूद वल करम, नजर आज़म, शफ़ी आज़म, हुज़ूर नबी अकरम, नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदि वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा और मोहब्बत के साथ नबी और आले नबी की प्यारी बारगाह में पढ़ लें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलामन अलैका हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इमाम इश्क़ व मोहब्बत, आब रूह सुन्नियत, सैयदी सरकार आला हजरत अशाह इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िले बरेलवी अलैहि रहमतुर रिज़वान फरमाते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी, हराहू मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, हराहू मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। मेरे इमाम फरमाते हैं, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। पढ़िए दुरूद पाक, अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलामन अलैका हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात मुहतरम, रब तबारक व तआला कुरान बलीग में इरशाद फरमाता है, अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा, सुभान अल्लाह, मर्द औरत पर हाकिम है, मर्द औरत पर हाकिम है। लेकिन आज हम अपने मुआशरे को देखें, अपनी समाज को देखें, अपनी सोसाइटी को देखें और अपनी जमात को देखें तो इसके बरखिलाफ नजर आता है। आज औरतें मर्दों पर हुकूमत कर रही हैं, इसके बरखिलाफ रब इरशाद फरमाता है कुरान बलीग में, अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा, मर्द औरत पर हाकिम, मर्द औरत पर हाकिम है। इस आयत मुबारका का शान नुज़ूल सुने। हज़रत सअद बिन रबी रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु के हक में यह आयत मुबारका, उनकी शादी
हबीबा बिनते ज़ैद के साथ अपने शौहर की नाफरमानी करने की वजह से, यानी हजरत साद बिन रबी की नाफरमानी करने की वजह से हजरत साद ने अपनी बीबी हबीबा को तंबाचा मारा। अपने घर पहुंची, बाप से कहने लगी, अब्बा हुजूर, आपने इसीलिए मेरी शादी साद बिन रबी से की थी कि उन्होंने आज मुझे तमाचा मारा। उनके वालिदे गिरामी बेटी को साथ लेकर के बारगाहे मुस्तफ़ा में पहुंचे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बारगाह में हाजिर हुए। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके कहने पर, आपकी इरशाद मुबारक पर, आपके हुक्म पर मैंने अपनी बेटी को साद बिन रबी के निकाह में दी। उन्होंने आज मेरी बेटी को मारा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जाओ तुम साद बिन रबी से क़िसास ले, बदला ले लो। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जाओ साद बिन रबी से क़िसास ले लो, उनसे बदला ले लो। हज़रात मोहतरम, अभी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना ही जिब्रील अमी सिदरतुल सय्यदुल मलाइका बारगाहे मुस्तफ़ा में हाजिर हुई, सलातु सलाम पेश की। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रब का हुक्म है, अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, मर्द औरत पर हाकिम। हजरत शौहर की नाफरमानी करने की वजह से हजरत साद ने अपनी बीवी को मारा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बारगाह में जिब्रील अमीन लेकर ये आयत मुबारक नाज़िल हुई कि रब का हुक्म है, अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, मर्द औरत पर हाकिम। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते हैं, इरशाद फरमाते, वापस लौट जाओ, वापस लौट जाओ और क़िसास यानी बदला को माफ करो। हज़रात मोहतरम, जरा अब आप खुद देखें तो आज अपने माशरे को देखें, अपनी सोसाइटी को देखें, अपनी जमात को देखें। ये आज थोड़ी सी बात होती है, वो खातून जिसे पर्दे में रहने के लिए शरीयत ने हुक्म दिया है, आज वही खातून घर से बाहर निकल जाती है, शाहराहों पर आ जाती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान बलीग में इरशाद फरमाता है, वहुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, मर्द औरत के लिए लिबास है, औरत मर्द के लिए लिबास है। ए मुसलमानों, अब जरा सोचो तो सकी, जब ये एक औरत अपने मर्द के लिए लिबास है और मर्द औरत के लिए लिबास है, आज थोड़ी सी बात घर में हो गई, औरत शाहराहों पर आ जाती है, बाहर निकल जाती है, लोगों का जज्बा हो जाता है, लोग इकट्ठा हो जाते हैं, लोगों की जम्मे गफीर हो जाती है, आवाजें उठने लगती है। और जरा सोचो तो सकी, जिसे पर्दे में रहने के लिए हुक्म दिया गया है और रब तबारक व तआला कुरान बलीग में इरशाद फरमाता है, अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, मर्द औरत पर हाकिम है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान बलीग में इरशाद फरमाता है, अगर मर्द औरत पर हाकिम है तो रब इरशाद फरमाता है, व आशिरूहुन्ना बिल मारूफ, अगर तुम औरतों पर हाकिम हो तो उनके साथ में अच्छी तरीके से पेश आओ, उनके साथ में मोहब्बत से पेश आओ। ऐ मुसलमानों, आओ जरा देखो तो सकी, आजकल के मुसलमान हैं, थोड़ी सी बात हुई औरतों पर हाथ उठाना शुरू कर देते हैं, औरतों को गालियां देना शुरू कर देते हैं, थोड़ी सी बात हुई उनको तलाक देना शुरू कर देते हैं। आजकल के लोगों में ये माहौल हो गया है, आज लोग सोचते हैं ये तलाक बड़ी आसानी चीज है, तलाक जैसे कह दिया गया मैं भी निकल गई। लेकिन ऐ मुसलमानों, याद रखो, ये पूरी जिंदगी तुम्हें किस तरीके से रहनी पड़ती है, अपनी जिंदगी किस तरीके से तुम गुजारते हो। आज तलाक तुम्हारे नजदीक आसान हो गया है। आओ सरवरे अंबिया ने इरशाद फरमाया है, इन निकाह को इतना आसान कर दो, निकाह को इतना आसान कर दो, इस ना लोगों पर मुश्किल हो जाए। ऐ मुसलमानों, आज मुआशरे को देखो, ऐ मुसलमानों आज समाज को देखो, ऐ मुसलमानों अपनी सोसाइटी को देखो, ऐ मुसलमानों अपनी समाज को देखो, ये आज किस तरीके से माहौल परगंदा हो गया है, आज किस तरीके से माहौल खराब हो गया है। ये अल्लाह अकबर न्यूज के जरिए सुना जाता है, अखबारों में लोग पढ़ते हैं,
इसी दीगर लोगों के जरिए से खबर आती है ये आज भले जगह पर ज़िना हुआ है। ए मुसलमानों, आज लोगों ने ज़िना को इतना आसान कर दिया है और निकाह को इतना मुश्किल बना दिया है। आखिर वजह क्या है? इन निकाह को इतना मुश्किल कर दिया गया, आखिर वजह क्या है? इस ज़िना को इतना आसान कर दिया गया है। कसम वल्लाह की आज जो निकाह मुश्किल हो गया है इसकी असल वजह क्या है? ये हम शादियों में गलत रसूमात को, शादियों में गलत रस्मों का इस्तेमाल होता है, गलत रस्में शादियों में होती हैं। इसी वजह से आज शादी निकाह इतना मुश्किल हो गया। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि निकाह को इतना आसान कर दो कि ज़िना लोगों पर मुश्किल हो जाए। हजरात, अब आप जरा देखें तो माशरे को, अपनी समाज को, अपनी सोसाइटी को, अपनी जमात को, कि आज थोड़ी सी बात हुई घर में खुराफात शुरू। वो खातून जिसे पर्दे में रहने के लिए हुक्म दिया गया वो शाहराहों पर घूम रही है। वो खातून जिसे अंदर रहने के लिए, कमरे में रहने के लिए, घर में रहने के लिए हुक्म दिया गया आज बाजार में घूम रही है। शरीयत मुस्तफ़ा ने जिस तरीके से औरतों के चेहरे पर पाबंदी लगा रखी है कि उनका चेहरा या उनकी नज़र किसी गैर महरम पर ना पड़े, गैर महरम उन्हें ना देखें, ऐसे ही शरीयत मुस्तफ़ा ने औरतों की आवाज़ पर भी पाबंदी लगा। औरत का माना कि होता है पर्दे में रहने वाली चीज, लेकिन आज हमारी माँ और बहनें इतनी जोर से बोलती हैं, इतनी आवाज उनकी तेज होती है कि बाहर दरवाजे पर कोई शख्स बैठा रहे अंदर की आवाज सुनता। आज ये हमारा मुआशरा हो गया, आज ये हमारी सोसाइटी बन गई है, आज हमारे घरों में ये रिवाज हो चुका है। ऐ मुसलमानों, कहने का मतलब ये है रब तबारक व तआला ने तुम्हें हाकिम बनाया है। अगर घर के अंदर खुराफात हो रही है, अगर घर के अंदर शरीयत के खिलाफ बातें हो रही है, अगर शरीयत के खिलाफ आवाजें उठाई जा रही है, अगर शरीयत के खिलाफ कोई चीज हो रही है तो उसे तुम पूरी तरीके से रोको। इसलिए किसी और ने तुम्हें हाकिम नहीं बनाया है, बल्कि अल्लाह के कायनात ने तुम्हें हाकिम बनाया है। रब इरशाद फरमाता है अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, मर्द औरत पर हक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मर्द औरत पर माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आज कल के दौर में हमारा और आपका माहौल क्या बन गया? हजरात, शौहर परदेश है, शौहर विदेश है, घर की औरत बाजार में, शौहर बाहर है, घर का बाजार औरत कर रही है। किसी किताब में कोई दिखा दे फकीर गुलामी करने के लिए तैयार है कि शौहर बाजार, खुद शौहर बाहर हो, परदेश हो और औरत घर का बाजार करे। औरत शाहराहों पर घूमे। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे पाक की तारीख नजर के सामने रख। हजरात, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौरे पाक की तारीख कि अल्लाहु अकबर, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक जानिसार जब अपने घर से रुखसत हो रहे हैं, जा कर रहे हैं जिहाद फी सबीलिल्लाह, वो औरतें सोचे तो सही हो, सुने कि आज उनका शौहर बाहर और औरतें शाहराहों पर घूम रही हैं, औरतें मार्केट कर रही हैं, औरतें बाजारों में घूम रही हैं। हजरात, शौहर जिहाद फी सबीलिल्लाह के लिए जा रहे हैं, घर से निकल रहे हैं, बीवी से कह के जा रहे हैं जब तक मैं वापस आना जाऊं उस वक्त तक तुम घर से बाहर मत जाना, उस वक्त तू घर से मत बाहर जाना। हजरत मोहतरम, यहाँ तक कि वो शौहर जिहाद फी सबीलिल्लाह के लिए निकल गया, कुछ दिनों के बाद में उसके घर से खबर आती है तेरे बाप की
चाहती है, तेरे बाप की तबीयत खराब है, तेरा बाप बीमार है, तेरा बाप अलील है, बाप को देखना चाहती है, बाप के चेहरे को देख ले, तेरा बाप बीमार है। अल्लाह को अकबर, वो सोच में पड़ जाती है, मेरा शौहर तो कह कर गया है जब तक मैं घर से जब तक मैं जिहाद फी सबीलिल्लाह से वापस ना आ जाऊं उस वक्त तक तू घर से बाहर मत निकलना, उस वक्त दरवाजे से आगे मत कदम बढ़ाना। अल्लाह को अकबर, वो सोच रही है, एक तरफ बाप की मोहब्बत सता रही है, दूसरी तरफ अपने शौहर की बातों पर इताअत करती हुई नजर आती है। ये मेरे शौहर का हुक्म है, करूं तो क्या करूं। एक कासिद को बारगाह मुस्तफा में भेजती है, जाओ नबी के कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बारगाह में चले जाओ, इसके ताल्लुक से मसला दरियाफ्त करके आओ। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बारगाह में वो कासिद पहुंचता है, वो शख्स पहुंचता है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बारगाह में सारे मामलात की खबर करता है, सारे मामलात को बतलाता है। अल्लाह को अकबर, नबी ये कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब सुनते हैं, आका इरशाद फरमाते हैं, ए फला शख्स और उस खातून से कह दे वो अपने शौहर की इताअत करे, उस खातून से कह दे अपने शौहर की फरमा बरदारी करे, अपने शौहर की बातों को बजा लाए। अल्लाह को अकबर, अब वो कासिद जब उस घर पे पहुंचता है, खातून के पास पहुंचा, उसने सारी मामलात को बतलाया। ए खातून, रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म पाक है, आका का इरशाद पाक है, अब तो वो घर से बाहर मत जा, अपने बाप की इताअत के लिए मत जा, अपने बाप के चेहरे को देखने के लिए मत जा, अब तेरा बाप बीमार है, अब तू अपने घर में रहे। और इसलिए नबी ये कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म पाक है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है, ये अपने शौहर की इताअत कर, अपने शौहर की बातों को बजा ला, अपने शौहर की बातों को पर अमल करे। अल्लाह को पर वो खामोश हो जाती है और परेशान भी है, क्या किया जाए, बाप की तबीयत खराब है, बाप मेरा बीमार है, बाप मेरा अलील है, लेकिन बाप के हालत को देख रही है, दूसरी तरफ शौहर की फरमा बरदारी को देख रही है। अब घर में ठहर जाती है। मुअर्रिखीन बयान फरमाते हैं, हज़रात मोहतरम, उस दिनों के बाद में दूसरी खबर आती है, दूसरा पैगाम आता है, दूसरी खबर मौसूल होती है, ये खातून जो तेरा बाप इससे कबल बीमार था, जो तेरा बाप अभी कुछ दिन पहले अलील था और वो इस वक्त तेरा बाप इंतकाल कर गया है, उस वक्त तेरा वो बाप बीमार था और इस वक्त तेरा ये बाप इंतकाल कर गया है। अब बाप के आखिरी चेहरे को जाकर के तू देख ले, वरना तेरे बाप को कब्र के हवाले कर दिया जाएगा, तेरे बाप को जमीन के तह में कर दिया जाएगा। अब परेशान हो जाती है, आंखों से आंसू से सलाम निकलने लगते हैं, ज़ारों के तार रो रही है। अब क्या किया जाए, परेशान है, बाप का इंतकाल हो गया है, बाप को जमीन के हवाले किया जाएगा। अब क्या किया जाए, अल्लाह को कासिद को बारगाह मुस्तफा में भेजती है, जाओ नबी के कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बारगाह में चले जाओ और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस मसले के बारे में दरियाफ्त करके आओ। कासिद बारगाह मुस्तफा में पहुंचा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इससे पहले जो खबर अब मिली थी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके ताल्लुक से आपने मसला दर्ज फरमाया था, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब उसी शख्स का इंतकाल हो गया है। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब क्या किया जाए कि क्या वो अपने बाप को देखने के लिए जाए कि नहीं, क्या वो अपने बाप के चेहरे को देख आवे कि नहीं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए भला शख्स उस खातून से कह दे, उस औरत से कह दे, वो अपने शौहर की इताअत करे, अपने शौहर की बातों पर अमल करे, अपने शौहर की बातों की पूरी तरीके से अमल करे और वो अपने बाप के इंतकाल, अपने बाप के उसके बाप का इंतकाल हो गया है, अपने बाप के चेहरे को मत देखे, अपने बाप के चेहरे के देखने के लिए वो न जाए। अल्लाह अकबर। अब वो कासिद जब बारगाह मुस्तफा से होता हुआ उस खातून के घर पहुंचता है, उस खातून के पास पहुंचता है, सारे मामलात को बतलाता है। नबी के कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म पाक है, आका का इरशाद पाक है, ये तो अपने बाप के चेहरे को देखने मत जाओ, बल्कि अपने शौहर की इताअत कर, अपने शौहर की बातों को बजा ला, अपने शौहर की बातों पर अमल कर। अल्लाह अकबर।
वो खातून आंखों में आंसुओं से सैलाब जारी है, रो रही है, परेशान हाल है, दिल तड़प रहा है। बाप का इंतकाल हो गया है, बाप को जमीन के हवाले कर दिया जाएगा, बाप के आखिरी चेहरे को देखने को ना मिले। अल्लाह अकबर। लेकिन क्या किया जाए, वह शौहर का हुक्म है, शौहर की बातों पर अमल कर रही है, शौहर की बातों पर को बचा ला रही है। अब वही खातून है, घर में रह रही है। अल्लाह अकबर। कुछ दिनों के बाद में उसका शौहर जब जिहाद फी सबीलिल्लाह से वापस आया, उसने सारी मामलात को बतलाया, सारी बातों को खबर की और उसके बाद में कहा मेरे बाप की तबीयत खराब थी, मैं अपने बाप के इयादत में भी ना जा सकी, मेरा बाप इंतकाल कर गया, उसके आखिरी चेहरे को देखने भी ना गई, इस वजह से कि मैं तुम्हारी बातों पर अमल करती रही, तुम्हारी बातों को पूरी तरीके से बजा लाती रही, तुम्हारी इताअत करती रही, तुम्हारी फरमा बरदारी करती रही। नबी ये कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही हमें हुक्म फरमाया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह को अकबर। अब वो जिहाद फी सबीलिल्लाह से आने वाला शख्स है और फिर उसके बाद में घर से फौरन बारगाह मुस्तफा में पहुंचता है और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बारगाह में हाजिरी देता है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ही वो शख्स हूँ, मेरी वो बीबी थी, मैं जिहाद फी सबीलिल्लाह के लिए गया था। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी वो खातून है, मेरी वो बीबी है, ये मेरी इताअत करती रही, मेरी फरमा बरदारी करती रही, मेरी बातों पर अमल करती रही। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ तक कि उसके बाप की तबीयत खराब थी, वो अपने बाप को देखने भी ना जा सकी, यहाँ तक कि उसके बाप का इंतकाल हो गया, अपने बाप के चेहरे को भी देख ना सकी। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ वो शख्स जा अपनी बीबी को खुशखबरी सुना दे, अपनी बीबी के लिए ये मुबारकबाद पेश कर दे, तेरी बीबी को रब तबारक व तआला ने बख्श दिया है और जा तुझे भी रब तबारक व तआला ने बख्श दिया है। अल्लाह को अकबर। ऐ मुसलमानों जरा सोचो तो सकी, वो मेरी खवातीन पर्दे नशीन माँ और बहनें सुने तो सकी, ये खातून है अपने शौहर की इताअत कर रही है, अपने शौहर की बातों पर बचा ला रही है, अपने शौहर की फरमा बरदारी कर रही है, उसकी सारी खताएं माफ कर दी गई है, उसकी सारी गुनाहें माफ कर दी गई है। ऐ मुसलमानों, आज जो शाहराहों पर मेरी खवातीन माँ बहनें घूम रही हैं, आज जिसकी वजह से आज देखा जा रहा है हमारे माशरे में खराबियां पैदा हो रही है, आज हमारे समाज में खुराफात पैदा हो रहा है। ऐ मुसलमानों, रब तबारक व तआला ने तुम्हें हाकिम बनाया है। रब इरशाद फरमाता है, अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, मर्द औरत पर हाकिम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मर्द औरत पर हाकिम है। अब जरा आप सोचे तो सही कि हम हाकिम होकर के मेरी नजर के सामने मेरी बेटी शाहराहों पर घूमे। जरा सोचे तो सही कि बीबी आपकी नजर के सामने बाजार में घूमे। जरा सोचे तो सही, नजर के सामने आपके घर की औरतें मार्केट में घूमे। क्या ये इस्लाम ने हमें यही दर्श दिया? क्या यही दर्श इस्लाम ने दिया है? नहीं है मुसलमानों, मेरी पर्दा नशीन माँ और बहनों सुनो, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बारगाह, अल्लाहु अकबर, कि नबी ये कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल शरीफ हो गई। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा, उम्मुल मोमिनीन, हम मोमिनों की माँ, जब बारगाहे मुस्तफ़ा में हाजिर होती है विसाल शरीफ की बात, तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा पर्दा नहीं करती। हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा का विसाल शरीफ हुआ। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा उस वक्त भी पर्दा नहीं करती, रोज़े पाक पर हाजिरी देती हैं पर्दे से। हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु का विसाल शरीफ हुआ।
वही हजरत आयशा जब रौज़े पाक पर हाजिरी देने के लिए जाती हैं, पर्दे पे जाती हैं, पर्दे में जा रही हैं, चेहरे को ढक करके जा रही हैं। और दीगर उम्महातुल मोमिनीन ने पूछा, आयशा, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब विसाल शरीफ हुआ, रौज़े पाक पर हाजिरी देने के लिए जाती थी तो पर्दा नहीं करती। सिद्दीक़ अकबर का विसाल शरीफ हुआ, अपने अब्बू जान की कब्र पर जाती फातिहा पढ़ने के लिए, लेकिन उस वक्त तुम पर्दा नहीं करती। उमर के विसाल के बाद में तुम क्यों पर्दा करके जाती हो? हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है, जवाब देती हैं कि आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे शौहर और बीबी और शौहर के दरमियान कोई पर्दा नहीं। सिद्दीक़ अकबर मेरे वालिदे गिरामी मेरे बाप हैं, बाप और बेटी में कोई पर्दा नहीं। उमर फारूक आज़म अगरचा मेरे नबी के सहाबी हैं, लेकिन वो गैर महरम। ये अकीदा उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा दे रही है, गोया कि वो बतला रही है, लोगों हजरत उमर फारूक आज़म अपनी कब्र मुबारक में है, वो जिंदा है, इसलिए वो जिंदा है और मुझे देख रहे हैं, उनकी नजर मुझ पर पड़ रही है। गोया कि हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब रौज़े पाक पर हाज़िरी देने जाती है तो पर्दा करती हुई जाती है, और इसलिए कि उमर फारूक आज़म वो गैर महरम है, हम नहीं उनको देख सकते, लेकिन उमर मुझे देख रहे हैं। अल्लाह को अकबर। ऐ मुसलमानों जरा सोचो तो सकी, ऐ मेरी खवातीन पर्दा नशीन माँ और बहनों सोचो तो सकी, ये अल्लाह अल्लाह आज हम और आप हैं, नजर के सामने कितने लोग बैठे रहे, नजर के सामने गैर महरम का हुजूम हो, लोग गैर महरम इकट्ठा हो, हमारे दरमियान कोई पर्दा नहीं, हम चेहरे को ढाक न सके, हमारी आवाज में कोई पर्दा नहीं। ऐ मुसलमानों अपने घरों को सुधारने की कोशिश करो। आज हमारी और आप ही की वजह से आज हमारे माशरे में इतनी खराबियां आ गई है, आज इसी वजह से हमारा माशरा खराब होता जा रहा है, आज इसी वजह से हमें गालियां दी जा रही है, आज इसी वजह से हमें बुरा भला कहा जा रहा है। ऐ मुसलमानों गफलत की नींद सोने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपनी आंखों की बेदार कर लो और देखो हमारे अंदर कितनी खराबियां, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कितनी खराबियां हैं आजकल के दौर में। साहब शादी हो गई, कुछ दिनों तक जौजैन या तरफैन में मोहब्बत, कुछ दिनों तक दूल्हा दुल्हन में मोहब्बत, बातें खत्म हो गई। अक्सर होता है बातें खत्म हो गई, लेकिन वो औरतें जरा सोचे तो सही कि शौहर का हम पर हक क्या है। आज थोड़ी सी बात हो गई, बीवी नाराज, इल्जाम लगाना शुरू कर देती कि मेरे शौहर ऐसे ऐसे ऐसे। यारो आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बारगाह में खातून हाजिर होती, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं फला बिनते फला हूँ, या रसूल अल्लाह मैं फला बिन फला से निकाह करना चाहती हूँ। आका ने इरशाद फरमाया मैं तुझे भी जानता हूँ उसे भी जानता हूँ। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताएं तो सही कि उससे मैं निकाह करना चाहती हूँ, लेकिन शौहर का हक क्या है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि अगर तेरे शौहर के नाक से नथनों से खून और पीप निकले, खून और पीप निकले और बीबी अपनी जुबान से शौहर के नथनों से खून और पीप निकलते हुए जुबान से चाट ले, फिर भी वो अपने शौहर के हक अदा नहीं कर सकती, फिर भी वो अपने शौहर के हक को अदा नहीं कर सकती। अल्लाह की शरीयत मुस्तफ़ा में खून और पीप पीना ये हराम है, ये हराम है। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मुबालगे के तौर पर
मेरे नबी ने इसे मुबालगे के तौर पर फरमाया कि अगर कोई औरत अपने शौहर के नाक से खून और पीप निकले और उस वक्त वो अपनी जुबान से चाट ले फिर भी उसके हक को अदा नहीं कर सकती। अब वो औरतें जरा सोचे तो सही कि थोड़ी सी बात हुई फौरन उनका बोरिया बिस्तर हमेशा तैयार रहता है कि चले अपने घर। ये होता है, चले अपने घर। और मेरी खवातीन पर्दे नशीन माँ और बहनों, जरा सोचो तो सही कि आज हम शौहर की इताअत करें, शौहर की फरमा बरदारी करें तो हमें उसका अज्र क्या मिलेगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी जिनका नाम हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ है, और हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ उन मुकद्दस सहाबी में से हैं कि जिन 10 सहाबा किराम को मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी दुनिया फानी में जन्नत की बशारत दी। 10 वो सहाबा किराम हैं कि जिनको मेरे नबी ने दुनिया ही में जन्नत की बशारत दी है। उनमें हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ भी, उनमें हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ भी हैं। आला हजरत सरकार फरमाते हैं वो 10 जिनको जन्नत का मुस्ता मिला, वो 10 जिनको जन्नत का मुस्ता मिला, उस मुबारक जमाअत पे लाखों सलाम, उस मुबारक जमाअत पे लाखों सलाम। उसी मुबारक जमाअत में हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ हैं। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं नबी के कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अगर कोई औरत 5 वक्ता नमाज पढ़ती रहे, रमजान के महीने के रोजे रखती रहे, अपनी असमत की हिफाजत करती रहे और अपने शौहर की इताअत, अपने शौहर की फरमा बरदारी करती रहे, आका इरशाद फरमाते हैं कि जन्नत में जिस दरवाजे से चाहे वो दाखिल हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जन्नत में जिस दरवाजे से वो खातून चाहे वो दाखिल हो जाएगी और उसे हुक्म दिया जाएगा, फरमाया जाएगा, कहा जाएगा कि जा शौहर की इताअत करने की वजह से, 5 वक्ता नमाज पढ़ने की वजह से, अपनी असमत की हिफाजत करने की वजह से और रमजान के रोजे की पाबंदी करने की वजह से जा जन्नत के जिस दरवाजे से चाहती है चली। और आजकल के दौर में वो औरतें अगर उनका शौहर कह दे कि मेरा ये कपड़ा है जरा धुल दो, मुंह फेर लेती हैं। ओ तेरे कपड़े को हम धुलें? इस कपड़े से इतनी बदबू आ रही है, इस कपड़े से इतनी बदबू आ रही है, हम इसे धुलें? आओ देखो तो हदीस पाक, ये कपड़ा जब कोई धुलती है खातून अपने शौहर की तो उसका अज्र उसे क्या मिलता है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी जिनका नाम हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद है, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं नबी ये कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अगर कोई खातून अपने शौहर के कपड़े को धुलती है तो रब तबारक व तआला उस खातून के 1000 गुनाहों को माफ फरमा देता है और उसके आमाल में 1000 नेकियां लिख देता है। ऐ मुसलमानों, अब जरा सोचे तो सकी, और वो मेरी खवातीन माँ और बहनें जरा इस पैगाम को सुने कि हम अपने शौहर के कपड़ों को धुलते हैं, मुंह फेर लेते हैं। हम तेरे कपड़े को क्यों धुले? तेरे कपड़ों से बदबू आ रही है, हम तेरे कपड़े को नहीं धुलेंगे। लेकिन आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका अज्र क्या दिया है, इसकी फजीलत क्या बतलाई है, इसका सवाब क्या बतलाया है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अगर कोई खातून अपने शौहर के कपड़े को धुलती है तो रब तबारक व तआला उसके 1000 गुनाहों को माफ फरमा देता है और 1000 उसके अमाल में नेकियां लिख देता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जरा सोचे तो सही, हमारी वो माँ और बहनें कि आज शौहर की नाफरमानी करती हैं, शौहर की बातों को टाल देती हैं, शौहर की बातों पर अमल नहीं करती। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के अलावा, अल्लाह रब्बुल इज्जत के अलावा
अगर सजदा करने का किसी को हुक्म होता तो मैं औरतों को हुक्म देता कि वो अपने शौहर को सुभान अल्लाह, बेशक हक है। वो अपने शौहर को सजदा करें, लेकिन रब के अलावा किसी को सजदा जायज नहीं, किसी को सजदा दुरुस्त नहीं। ऐ मुसलमानों, रब इरशाद फरमाता है कुरान बलीग में, अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा, मर्द औरत पर हाकिम है। मेरे अजीजों, कल शादी होगी, लेकिन हमारा मुआशरा ये भी हो गया डीजे गाना। आजकल तो गाने का रिवाज इतना हो गया है कि अभी हमारे बड़े भाई नूरुल हसन साहब कह ही रहे थे कि अगर डीजे ना बजे शादी में तो लोग समझते हैं कि निकाह ही नहीं, लोग समझते हैं निकाह नहीं होगा। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, वो शख्स अगर गाना सुनता हो या गाना गाता हो तो सुनने वाले के कान में कयामत के दिन शीशे को पिघला करके उसके कान में डाला जाए। गाना सुनने वाला, अब सोचे तो सही, कल अगर गाना बजा तो कितने लोगों की कानों तक गाने की आवाज आएगी। अगर आवाज से बचना चाहते हैं तो उससे बेहतर है कि हराम काम को खत्म करें। बेशक हक है, सुभान अल्लाह। और वो शख्स जो गाना गाते हैं वो सुने, उनकी जुबान कैंची से काट दी जाएगी और ये ऊपर नीचेला वाला हिस्सा जो होंठ है यहाँ तक कर दिया जाएगा, ऊपर वाला हिस्सा यहाँ तक कर दिया जाएगा। अब सोचो तो सही, गाने वाले और सुनने वाले, उनका हश्र क्या होगा। आज ये दुनिया फानी है, इसमें बहुत मजे से जी रहे हो, खा रहे हो, उस वक्त नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, क्या होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं। मेरे अजीजों, और जहेज जैसी बुरी लानत जो हमारे माशरे में फैली हुई है। आज लोग सोचते हैं कि जहेज देना लेना ये सारी चीजें बड़ी अच्छी यारों, ये जहालत की रस्में हैं। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी खुतबे यानी हज्जतुल वदा के मौके पर जो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबा दिया था, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कदम मुबारक को जुम्बिश फरमा हिला रहे थे, कदम मुबारक में हरकत दे। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन नजर पड़ी, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपने कदम मुबारक को जुम्बिश दे रहे हैं, हिला रहे हैं, हरकत दे रहे हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा, जहालत की जितनी रस्में हैं, आज उन तमाम रस्मों को मैं अपने कदमों के नीचे उन तमाम रस्मों को आज मैं अपने कदमों के नीचे कुचल रहा हूं। ऐ मुसलमानों, जरा सोचो तो सही, आज दूल्हे को बैठा करके औरतें बीच में गाना गाती हैं और हमारे माशरे में बहुत पुराना ये माशरा है, लेकिन यारो पुराना हो या नया हो, अगर शरीयत के खिलाफ है तो वो हराम है, वो बेहतर नहीं, दुरुस्त नहीं। गाना गाती हैं, गैर महरम औरतें दूल्हे के जिस्म पर बुकवा लगाती हैं, हल्दी लगाती हैं, ये भी सारी चीजें हराम है, ये भी सारी चीजें हराम है। गुलगुला बनाती हैं, ये भी दुरुस्त नहीं है। और एक रिवाज तो ये है कि गुलगुला बनाकर मस्जिद तक जाती हैं, गाते बजाते, सोचती हैं बड़ी अच्छी बात है, और आज लग रहा है कि यही हमारे शादी को कबूलियत की मंजिल है, शादी यही कबूलियत की मंजिल है। फजर से पहले जाती हैं, पहुंच जाती हैं मस्जिद गुलगुला लेकर। बुरा मत माने, इसलिए कि आज ये फकीर अपनी दर्द को आपके सामने बयान कर रहा है। हमारे माशरे में ये सारी चीजें पाई जा रही हैं, ये खराबियां हमारे माशरे में हो रही हैं, हमारी समाज में हो रही है, हमारी सोसाइटी में हो रही है, और आज हमारे दिल की ये तकलीफ है कि औरतें गाती बजाती हुई जाती हैं। जरा सोचे तो सही, वो औरतें जो मस्जिद तक गाती बजाती हुई जाती है, वही वो औरतें उठ करके अजान हो, अजान के बाद में फजर की नमाज पढ़ने कितना बेहतर।
कोई माई का लाल किसी किताब में नहीं दिखा सकता है, किसी शरीयत में या किसी ने बतलाया हो कि औरतों का झुंड हो, औरतों का मजमा हो, औरतें इकट्ठा होकर के मस्जिद से जाएं और ताक कहते हैं उसमें ताक भरें। कोई नहीं कह सकता है। ये सारी चीजें दुरुस्त नहीं है, ये जहालत की रस्में हैं। ऐ मुसलमानों, हमें और आपको चाहिए कि हम और आप जहालत की रस्मों को खत्म करें। अगर शादी करना है तो ऐसे तरीके पर करें जिस तरीके से आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी लख्ते जिगर सज्जदा तज्जिबा ताहिरा नूरे नजर हज़रत खातून जन्नत फातिमा ज़हरा का निकाह किया था मौलाए कायनात के साथ में। अल्लाह अकबर। इसी शायर ने क्या खूब कहा है, शादी करो तो ऐसी करो सादगी के साथ, शादी करो तो ऐसी करो सादगी के साथ जैसे अली का अक़्द हुआ फातिमा, सुभान अल्लाह, जैसे अली का अक़्द हुआ फातिमा के साथ। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। निकाह मेरी सुन्नत है, जिसने मेरी सुन्नत से इराज किया वो फेरा। आका इरशाद फरमाते वो मुझसे नहीं, हम में से नहीं। ऐ मुसलमानों, निकाह मेरे नबी की सुन्नत है। सुन्नत तरीकों पर शादी करें, सुन्नत तरीके पर पूरी तरीके से बजा लाएं, इसलिए कि उसमें सवाब, उसमें बरकत है। अगर हराम काम करके सोचे कि शादी करें तो समझिए सब कुछ बेकार है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें और आपको सबों को इतने सिरातल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। जलाओ ज़माने में अहमद रज़ा का चिराग, मसलक आला हज़रत जिंदाबाद पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि।